आपके कंपनी का टर्नओवर कितना है, आप कितना रेवेन्यू कमा रहे हो। जैसे कि अगर 25 करोड़ की हम वैल्यूएशन कर रहे हैं तो हमारा एटलीस्ट जो बिजनेस का टर्नओवर होगा वो 5 CR to 10 CR का होना जरूरी है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द शार्क टैंक सीरीज। आज का जो क्वेश्चन है वो ये है कि हाउ टू कैलकुलेट वैल्यूएशन, और ये वैल्यूएशन होता क्या है, कंपनी का वैल्यूएशन कैसे डिसाइड किया जाता है। सो लेट्स स्टार्ट कि कंपनी वैल्यूएशन होता क्या है एंड उसे कैलकुलेट कैसे करते हैं। उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल्स एंड आप सब्सक्राइब अगर करते हो तो आपको हमारे जो भी ऐसे वीडियोस है वो टाइमली बेसिस पे आप अपडेटेड रह सकते हो। सो सब्सक्राइब जरूर करें। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वैल्यूएशन होता क्या है। कंपनी का वैल्यूएशन मीन्स कि कंपनी का आज के डेट में क्या वर्थ है, उसका एक अंदाजा आता है कि वो कितना रेवेन्यू कमा रही है। आपने हर एक एपिसोड में देखा होगा कि बिजनेस ओनर्स जब भी आते हैं पिच देते हैं तो वो एक आस्क रखते हैं कि फॉर एग्जांपल 50 lakhs फॉर 2%, 10 lakhs फॉर 1%। तो ये आस्क किस बेसिस पे रखते हैं। अब जैसे कि मैंने बोला 50 lakhs फॉर 2%, सो 50 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमें आता है 25। दैट मीन्स उस कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो 25 CR है। अब 25 करोड़ भी उस कंपनी की वैल्यू उस फाउंडर्स ने, उस बिजनेस ओनर्स ने कैसे डिसाइड की होगी एंड क्या सही तरीका है कि हम अपनी कंपनी का एक वैल्यूएशन करें। तो इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया होता है वो ये होता है कि आपके कंपनी का टर्नओवर कितना है, आप कितना रेवेन्यू कमा रहे हो। जैसे कि अगर 25 करोड़ की हम वैल्यूएशन कर रहे हैं तो हमारा एटलीस्ट जो बिजनेस का टर्नओवर होगा वो 5 CR to 10 CR का होना जरूरी है। ये नहीं कि टर्नओवर 1 CR है या 50 lakhs है एंड हम जो आस्क कर रहे हैं वो 25 करोड़ के वैल्यूएशन पे कर रहे हैं, बिकॉज 25 करोड़ का टर्नओवर अचीव करने के लिए अभी बहुत दूर है। वो जर्नी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गैप दिखाती है। कई बार ऐसे होता है ना कि टर्नओवर 1-2 करोड़ का है लेकिन जो बिजनेस ओनर्स है, जो फाउंडर्स है, वो वैल्यूएशन 50 करोड़ 100 करोड़ की भी लगाते हैं। इसकी वजह से कहीं ना कहीं वो डील नहीं हो पाती बिकॉज वो जस्टिफाइबल भी नहीं होता है। इसीलिए हमेशा याद रखें कि आप भले ही शार्क टैंक में जा रहे हो नहीं जा रहे हो, लेकिन अगर आप फ्यूचर में किसी वेंचर कैपिटल के लिए भी जा रहे हो एंड अगर उस टाइम आप इन्वेस्टर के सामने एक वैलिड वैल्यूएशन नहीं रखते हो, एक वैलिड कंपनी का वैल्यूएशन नहीं बताते हो, तो कहीं ना कहीं आपकी डील ना होने के चांसेस बढ़ जाते हैं बिकॉज वो फेक नंबर दिखाई देता है एंड कहीं ना कहीं एक ऐसा इंप्रेशन होता है इन्वेस्टर की तरफ से कि आप ख्याली पुलाव पका रहे हो। सो वो चीज नहीं होनी चाहिए। जब भी वैल्यूएशन डिसाइड करें एक वैलिड रीजन के साथ होना चाहिए। आपका कितना टर्नओवर करंट ईयर में हो चुका है, प्रीवियस 3 इयर्स का क्या रिकॉर्ड्स है, अगर डाउनफॉल आया है तो उसका क्या रीजन है, आप इन्वेस्टर्स के जो पैसे आपके पास में आएंगे उसका आप क्या यूज करोगे जिससे कि आपका जो टर्नओवर है वो कितना बढ़ेगा, आपका प्रोजेक्टेड क्या अजम्पशंस है, आपके हाथ में अगर कुछ परचेस ऑर्डर्स है या आपने इसके पहले जो भी फंडिंग्स ली होगी उसमें आपने क्या वैल्यूएशन डिसाइड की है। जैसे कि बहुत बार ऐसे होता है कि आप एक राउंड के फंडिंग से आपका बिजनेस नहीं वो लेवल पे पहुंच पाता है तो आपको मल्टीपल राउंड्स करने पड़ते हैं इन्वेस्टर के साथ में। तो आपने जो प्रीवियस इन्वेस्टर के पास में अगर समझो 25 करोड़ की वैल्यूएशन पे पैसे उठाए हैं तो आपकी अभी की जो वैल्यूएशन होगी आइदर 25 CR होगी या उससे ऊपर होगी, उससे नीचे आप नहीं कर सकते। अदरवाइज प्रीवियस इन्वेस्टर्स को आप एग्जिट कैसे दोगे। अगेन इन्वेस्टर्स को एग्जिट या फिर शेयर होल्डर्स को एग्जिट कैसे देते हैं उसके बारे में हम आगे आने वाले वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो में बस ये समझिए कि आपको कैलकुलेशन जो वैल्यूएशन है वो एक वैलिड करनी है एंड आपके टर्नओवर के हिसाब से करनी है बिकॉज ये बहुत बड़ा एक एलिमेंट होता है। आपने हर एक सीजन में देखा होगा, हर एक शार्क ये भी बोलता है कि आपका जो टर्नओवर है वो 2 CR है या 3 CR है एंड उसके बेसिस पे 25 या 50 करोड़ की वैल्यूएशन वो जस्टिफाइबल नहीं लग रही है, इसीलिए वो शायद से उस डील से आउट हो जाते हैं। या फिर उनकी जो ऑफर होती है जैसे 50 लाख फॉर 2% होगी तो वो मे बी 50 लाख फॉर 5% भी कर सकते हैं सो दैट उसका जो वैल्यूएशन है वो एक वैलिड हो जाता है।
सो हमेशा याद रखें कि वैल्यूएशन आपको प्रॉपर तरीके से करनी है। वहां जाके आपको वैल्यूएशन कम करके डील को क्लोज नहीं करना है। ऐसी वैल्यूएशन रखो कि जो आपका आज के उसी में वो डील क्लोज हो जानी चाहिए। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। अगर आप भी सोच रहे हो कि आपको शार्क टैंक के नेक्स्ट सीजन में जाना है या आप किसी वेंचर कैपिटल के लिए देख रहे हो, कोई इन्वेस्टर देख रहे हो, तो ये जो सारे वीडियोस है जो हम सीरीज बना रहे हैं ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल करेगी। अगर आपके कांटेक्ट में कोई और है जो ये जर्नी में है तो उनके साथ ये वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, बिकॉज आई थिंक उनको इससे कुछ ना कुछ हेल्प हो सकती है। अगर आपको इस वीडियो में थोड़ा भी वैल्यू एडिशन लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड आपके कॉन्टेक्ट्स में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए एंड कमेंट करके हमें बताइए कि आपके और भी कुछ इसके रिलेटेड डाउट्स है, सो दैट हम उसके बारे में भी वीडियो जल्द से जल्द बना के आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्ते।